नमस्कार बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके सेकंड चैप्टर को धातु एवं अधातु। और हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं, साथ ही साथ धातु एवं अधातु से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा बाबू। तो आते हैं हम लोग धातु एवं अधातु के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं बाबू पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा बाबू मैलाकाइट किस धातु का अयस्क है। ये आपको बता दें 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन हम आपको इतने आसान कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं कि मैलाकाइट किस धातु का अयस्क होता है। तो आप जान जाइएगा कि मैलाकाइट जो होता है वो कॉपर धातु का अयस्क होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू निम्नलिखित में से कौन उप धातु है। तो आपको पता होना चाहिए जो आर्सेनिक होता है वो क्या होता है, उप धातु होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है बाबू मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% स्टैनम है उसका क्या नाम है। तो बाबू जिसमें 90% कॉपर होता है और 10% स्टैनम होता है वो जो है बाबू कांसा धातु होता है। कौन सा धातु होता है, कांसा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। तो सबको पता है बॉक्साइट जो होता है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा बाबू धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। पहला में दिया है सोडियम जिंक मैग्नीशियम कॉपर, सोडियम मैग्नीशियम कॉपर जिंक, मैग्नीशियम सोडियम जिंक कॉपर। अगर आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद है तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा सोडियम में होता है, उसके बाद मैग्नीशियम में, उसके बाद जिंक में, उसके बाद कॉपर में। तो यही जो है बाबू आपका क्रियाशील समूह जो है क्या है, सही क्रम में है। बाकी सारे के सारे क्या है, गलत क्रम में। तो यही वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा बाबू निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। तो सबको पता होता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यह अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो इसमें जो भी दिया है बाबू सोडियम कॉपर, ये एयू का मतलब सोना होता है और Hg का मतलब होता है पारा। तो इन चारों में से जो सबसे सक्रियता श्रेणी में सक्रिय धातु होता है वो क्या होता है, सोडियम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो सबको पता है कि सोडियम को जो है मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो सोडियम आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो आपको बता दें कि कैलामाइन जो होता है वो जिंक धातु का अयस्क है। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है बाबू, जिंक धातु का अयस्क है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति आश्रित है बाबू। तो कोई भी धातु का चालक है उसमें कौन सा कण जो है बाबू गतिशील रहता है। तो सबको पता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कण जो है क्या रहता है, गतिशील रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा बाबू निम्नलिखित में से कौन अधातु है। कार्बन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है या कैल्शियम है। तो आपको पता होना चाहिए बाबू कार्बन क्या है, अधातु है। बाकी ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, धातु होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बाबू कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उप धातु है। तो इसमें बाबू जो जर्मेनियम है वो आपका क्या है, उप धातु है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड नाम में ही जिंक है तो जिंक ब्लेड जिंक धातु का अयस्क होता है। ये सारा कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है। यानी जो भी खाद्य पदार्थ का डिब्बा होता है उसमें हम जिंक का लेप नहीं लगाकर टीन का लेप कहाँ लगाते हैं। तो बाबू देखिएगा क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो है ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। माने टीन उतना क्रियाशील नहीं होता है जितना जिंक होता है, इसीलिए जिंक का जो है वह लेप नहीं लगाकर किसका लेप लगाया जाता है, टीन का लेप लगाते हैं। चूंकि यहाँ पर लिखा है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है और टीन कम क्रियाशील होता है, इसीलिए टीन का ही लेप क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बाबू है कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो सबको पता है कि चांदी जो होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है और चांदी का सिंबल क्या होता है, एजी। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट। निम्नलिखित में से उप धातु कौन है। तो आपको बता दे बाबू आयरन दिया है, कॉपर दिया है, निकिल दिया हुआ और एसबी का मतलब होता है एंटीमनी। तो ये एंटीमनी जो होता है वो आपका क्या होता है बाबू, उप धातु होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा होगा पीतल है। तो पीतल बाबू एक मिश्र धातु होता है। पीतल क्या होता है, पीतल ना धातु है ना अधातु है, ये क्या है, मिश्र धातु होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो बाबू देखिएगा
सोना जो है वो जल्दी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, यानी सोना किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि यह मुक्त रूप में प्रकृति में क्या किया जाता है, पाया जाता है, और इसका संचारण नहीं होता। संचारण का मतलब ये जल्दी खराब नहीं होता है। तो कभी भी पूछे कि कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो गोल्ड यानी सोना पर क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो आपको पता है कि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बाबू, 24 कैरेट का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु पूछा है, तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन अधातु जो होता है वो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। अगर वही अधातु के जगह धातु पूछता तो इसका आंसर पारा होता। बहुत बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बोला है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव है, तो ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। वही अगर धातु पूछता तो क्या हो जाता, पारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा होगा सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो बाबू सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सोल्डर अगर आपको नहीं पता है तो देखिएगा, टीवी वगैरह खराब होता है तो सोल्डिंग मशीन से सोल्डिंग किया जाता है, तो वो जो जिस पदार्थ से सोल्डिंग किया जाता है वो सीसा और टीन का क्या होता है, मिक्सर होता है, यानी उसका मिश्र धातु होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा बाबू कार्बन क्या है, तो सबको पता है कि कार्बन अधातु होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं बाबू वो क्षारीय होते हैं, तो क्षारकी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण बाबू एक विधि होती है, फेन फ्लोवन विधि, उसी के द्वारा उसका सांद्रण किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो कॉपर का निष्कर्षण जो है बाबू कॉपर पाइराइट से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसका ये फार्मूला होता है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो आपको बता दें कि सोडियम धातु सबसे मुलायम होती है, इसीलिए इसका गलनांक जो है क्या होता है, सबसे कम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, वो देखिएगा पारा के साथ यदि कोई भी धातु मिला दिया जाता है तो अमलगम बन जाता है। तो कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक पदार्थ हमेशा रहता है, तो पारा उसमें क्या रहेगा बाबू, हमेशा रहेगा, क्योंकि पारा के साथ यदि किसी धातु को मिला देते हैं तो वो अमलगम बन जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, तो बाबू सोना ही एक ऐसा है जो अम्ल राज्य में क्या करता है, घुलता है। कोई पूछे कि अम्ल राज्य किसे कहते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, अम्ल राज्य कहा जाता है, और इसलिए उसको अम्ल राज्य कहा जाता है क्योंकि वो सोना जैसे तत्व को भी क्या कर देता है, गला देता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से अति ज्वलनशील क्या होता है, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या प्लास्टिड गंधक। तो आपको बता दे बाबू जो सफेद फास्फोरस होता है वो सबसे ज्यादा तेज जो है बाबू ज्वलनशील होता है, तो श्वेत फास्फोरस सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक होती है क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो किसी भी धातु को जंग से लगने के बचाने के लिए हम लोग बाबू जिंक धातु का परत उस पर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। कोई भी लोहा वगैरह होता है उस पर अस्तर हम लोग जो चढ़ाते हैं तो वो जिंक का अस्तर चढ़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो आपको बता दे बाबू जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातुओं को बनाया जाता है, तो बाबू बता दे विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातुओं को जो है एनोड पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है बाबू, एनोड पर बनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है, तो आपको बता दें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होता है वो पोटेशियम होता है, तो के आप जो है क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिए, सबसे अधिक पोटेशियम ही जो है क्रियाशील होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग कैसी होती है, तो जो उत्पन्न आग होता है वो एकदम चमकीला होता है बाबू, कौन सी होता है, चमकीला होता है और एकदम वो उजला कलर में दिखता है, तो क्या हो जाएगा, चमकीली
उजला हो जाएगा बुआ। इसका कभी भी श्वेत अगर दे देता तो डायरेक्ट हम लोग श्वेत पर टिक कर देते, लेकिन चमकीला उजला दिया है तो हम लोग चमकीला उजला पर। कभी भी बाबू देखिएगा मैग्नीशियम फीता को जलाइएगा तो उसका जो ज्वाला होता है वो सफेद कलर का होता है और वो काफी साइन करता है, चमक देता है, इसीलिए चमकीला उजला पर हमने क्या किया है, टिक किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा बाबू, एक्वा रेजिया यानी रावल जल को किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल में मिश्रण किया जाता है? तो आपको बता दें कि इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वो 1:3 के अनुपात में जो है बाबू किया जाता है, तभी वो एक्वा रेजिया यानी रॉयल जल का क्या करता है, निर्माण करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसी को भी लंबे तार में खींचने की क्षमता को बुआ उसका तन्यता गुण कहा जाता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो धातुएं टकराने के बाद जो आवाज उत्पन्न करती हैं उसको सोनरस और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, ध्वनिक बोलते हैं। ये यहाँ पर ध्वनिया लिख दिया है, ये ध्वनिक होगा, जिसको इंग्लिश में क्या किया जाता है, सोनरस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी भी धातु को पीटते हैं तो जो आवाज उत्पन्न होता है उसी को ध्वनिक या सोनरस कहते हैं। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो बाबू सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है वो सोना होता है, क्योंकि 1 ग्राम सोना को आप 2 किलोमीटर लंबे तार में परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें इतना ज्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। वो इतना पतला हो जाएगा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो जल्दी टूटता नहीं है। तो पूछा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है, क्योंकि 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबे तार में हम लोग बदल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आपको बता दे बाबू, आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। अगर आयोडीन के जगह हीरा भी रहता तो तब भी आंसर हमारा क्या होता, वही होता। अब मान लीजिए इसमें हीरा नहीं दिया हुआ है, आयोडीन दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हीरा और आयोडीन ऐसे अधातु हैं जो अधातु होते हुए भी क्या दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट तरह की सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो सबको पता है कि वो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहिए, अच्छा इसको एथोडीकरण कहिए, दोनों बात क्या होता है, एक ही होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में एथोडीकरण दे देता है, तो आप एथोडीकरण दिया रहे चाहे एनोडीकरण दिया रहे, दोनों बात क्या होता है, सेम होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो आपको परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, हुआ याद होना चाहिए, कंफर्मली उससे क्वेश्चन पूछता है। तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है बाबू, 11 होती है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो अब बता दें कि पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, 19 होती है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट कह रहा है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो 17 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है, 17। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? ये पहले भी मिला था। तो सोडियम को हम लोग बाबू मिट्टी के तेल यानी किरोसिन तेल में क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो बाबू ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या करता है, बुआ चालन करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंगरोधी स्टील क्या है? तो कोई भी स्टील जिसमें जंग नहीं लगता है वो मिश्र धातु होता है। वो कौन सी होता है बाबू, मिश्र धातु होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो आपको बता दें पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो फ्लोरीन होता है, जिसका सिंबल क्या होता है बाबू, एफ। एफ का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा हुआ, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो आपको बता दें कि जो क्रायोलाइट होता है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट करा बाबू, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपको बता दें कि सोडियम सबसे मुलायम धातु होता है जिसको आप लोग आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो बाबू जो यूरेनियम होता है वो सबसे भारी धातु होता है। तो बाबू यूरेनियम जो होता है वो सबसे भारी धातु है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है बाबू, जस्ता का अयस्क है। तो बाबू जस्ता जो है होता है वो जिंक ब्लेड का अयस्क है। किसका अयस्क है बाबू, जिंक ब्लेड का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट करा है कि सिलिकॉन है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, तो सिलिकॉन जो है बाबू उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या होता है? उपधातु होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। जैसे देखिएगा, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण जिस कैरेट का बनता है वो 22 कैरेट का होता है। जो भी आभूषण आपको मार्केट में बिकता है वो 22 कैरेट का बिकता है, लेकिन अब आपको मार्केट में 20 कैरेट, 18 कैरेट, 15 कैरेट, एक एक कैरेट का आभूषण बनता है। लेकिन जो ओरिजिनल सोना का आभूषण होता है वो 22 कैरेट सोना का होता है बाबू। 22 कैरेट सोने का ही आभूषण बनाया जाता है। 24 कैरेट के सोने का आभूषण नहीं बनाया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो काफी मुलायम होता है और वो आसानी से टूट जाएगा, इसीलिए 22 कैरेट सोने का आभूषण बनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट तत्व, उत्कृष्ट का मतलब निष्क्रिय तत्व, जिसको नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है, तो आयोडीन, सिलिकॉन, ऑर्गन या ब्रोमीन। तो आपको पता होगा कि ऑर्गन जो होता है वो निष्क्रिय तत्व या उत्कृष्ट तत्व है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि सोना की परमाणु संख्या क्या होती है। तो बाबू सोना की जो परमाणु संख्या होती है वो 79 यानी क्या होती है? 79 होती है बाबू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, इसके पहले अधातु आया था, तो अधातु में बाबू ब्रोमीन होगा, और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली जो धातु होती है वो क्या होती है? पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर जो है बाबू कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बाबू क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो क्यूप्राइट जो है बाबू वो कॉपर का अयस्क है। क्यूप्राइट किसका अयस्क होता है? कॉपर का। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट करा है कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। गंधक का मतलब बाबू सल्फर कह रहा है। कौन सी कह रहा है? सल्फर। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी गंधक कह दिया यानी सल्फर का परमाणु संख्या पूछा तो कितना होता है? 16। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो बाबू देखिएगा धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो बाबू देखिएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है वो धातु कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? धातु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो स्टेनलेस जो स्टील होता है उसमें लोहा और तांबे के अलावा जो है बाबू आपका निकेल और क्रोमियम जो है मिलाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा बाबू निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो फास्फोरस जो होता है बाबू क्या होता है? अधातु का काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा बाबू सीनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो सीनाबार जो है बाबू हाइड्राजीरम यानी पारा का जो है बाबू क्या होता है? अयस्क होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट करा कि तांबा एवं तीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है। तो तांबा एवं तीन का मिश्र धातु आपका क्या कहलाता है बाबू? कांसा कहलाता है। यहां पर आपके धातु एवं अधातु के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है बुआ? समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,